यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। एजेंट जियाउल हक को धर दबोचा। पाक जासूसों के लिए जुटाए पैसे। लीक की सेना की खुफिया सूचनाएं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस को एक आईएसआई के लिए काम करने वाले एजेंट को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस ने जिस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट को दबोचा है, ये एजेंट आईएसआई के हैंडलर्स को भारतीय सेना की गुप्त और खास जानकारियां पहुंचा रहा था। एटीएस को बीते काफी समय से इस एजेंट की तलाश थी, तो आज बात होगी आईएसआई एजेंट की, बात होगी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासे की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने सरहद पार आतंकवाद पर जब से सख्ती से नकेल कसी है, उससे पाकिस्तान में डर तो बढ़ा है, लेकिन वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। उसने अब कई तरीकों से भारत को चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, वो दुश्मन की साजिश पर पानी फेर देती हैं। जहां उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए यूपी एटीएस भारतीय सेना की सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार एजेंट का नाम जियाउल हक है। जियाउल पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अदालत ने भी उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ है। वहीं अब मूल रूप से बिहार के निवासी जियाउल हक को शनिवार 4 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से पकड़ा गया। जियाउल हक से पूछताछ के बाद उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। एटीएस मामले की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को यूपी एटीएस को फरार चल रहे जियाउल हक के संत कबीर नगर जिले में होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर एटीएस ने जिले में अपना जाल बिछाया। सूचना सही पाई गई और जियाउल हक खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को मिल गया। एटीएस ने जियाउल हक को दबोच लिया और विस्तृत पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि आरोपी मूल रूप से बिहार के पश्चिम चंपारण का निवासी बताया जा रहा है। वो भारतीय सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने वाली आईएसआई टीम का एक सदस्य है। एटीएस के अनुसार जियाउल हक सीधे तौर पर पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में है और खुद की पहचान छिपाने के लिए नेपाल के सिम से व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर पुलिस को चकमा दे रहा था। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट्स के कहने पर पैसे भेजने के लिए वो विभिन्न खाता धारकों की व्यवस्था करता था। आपराधिक गतिविधियों से जुटाए गए धन को खातों में डालकर आईएसआई को सूचना देने वाले भारतीय एजेंटों में वितरित करने की जिम्मेदारी जियाउल हक की होती थी। जियाउल मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1 जोगटिया का रहने वाला है। एटीएस को साल 2023 में दर्ज किए गए एक मुकदमे में उसकी तलाश थी। एटीएस ने उस समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर भारतीय सेना से जुड़े महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं भेजने और पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर्स को इसके अवज में विभिन्न अवैध खातों का प्रयोग करके पैसे भेजने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया था। इस मामले में एटीएस के लखनऊ थाने में आईपीसी की धारा 121 ए और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुए 3 अभियुक्तों अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत गिल, इजराहुल हुसैन और रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया था। बताते चले कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को इजराहुल हुसैन और जियाउलुद्दीन राम के 2 आईएसआई एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तब एटीएस को पता लगा था कि मार्च से अप्रैल 2022 के बीच गाजियाबाद के रियाजुद्दीन के खाते में संदिग्ध तौर पर 60 से 70 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इन खातों में बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी इजराहुल हुसैन का मोबाइल नंबर ऑपरेट हो रहा था। तब एटीएस ने गहराई से जांच में पाया था कि ये पैसे भारत की सेना के साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जानकारियां हासिल करने के मकसद से भेजे जा रहे थे। इसके अलावा ये फंडिंग भारत सरकार को अस्थिर करने और सुरक्षा तंत्र को प्रभावी करने के लिए भी काम में आने वाले थे। जानकारी में यह भी सामने आया था कि पाकिस्तान के इशारे पर देश के महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी कर रहे इस गिरोह में रियाजुद्दीन और इजराहुल के अलावा अन्य मेंबर भी मौजूद हैं। इसी केस की जांच में बिहार के जियाउलुद्दीन हक का भी नाम सामने आया।
बताया जा रहा है कि जियाउल ने सिर्फ खुद सैन्य प्रतिष्ठानों की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था, बल्कि आईएसआई एजेंटों के लिए फंड भी जुटा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए जियाउल नेपाल की सिम का इस्तेमाल कर रहा था। वो इसी सिम से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बना रखे थे। जियाउल आईएसआई एजेंटों के लिए पैसे पहुंचाने के लिए कई सारे बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। जांच में नाम आने के बाद जियाउल हक फरार हो गया था। एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम रखा था। आखिरकार 4 मई 2024 को जियाउल हक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि एटीएस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उपरोक्त वांछित इनामिया अभियुक्त जियाउल हक इस समय उत्तर प्रदेश की सीमा में छुपा हुआ है और कहीं भागने की फिराक में। इस सूचना को पुष्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक सर्विलांस से जियाउल हक को खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय द्वारा गैर जमानती गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। एटीएस गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज रही है। वहीं जिले के रहने वाले ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान पर भी आईएसआई के संपर्क में होने का आरोप लगा है। यही नहीं, उसके मदरसे में भी पाकिस्तानी फंडिंग की शिकायत हुई है, बात सामने आई है। मामले में डीएम कोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने मौलाना की संपत्ति को सीज कर लिया है। दोहरी नागरिकता के बाद खरीदी गई संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर विवेचना भी शुरू कर दी है। इसके बाद भी अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 600 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 14 पाकिस्तानियों को दबोचा। वहीं आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की एक और साजिश पर भारतीय एजेंसियों ने पानी फेर दिया था, जहां हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के काले धंधे पर रोक लगाने के लिए समुद्री सुरक्षा से जुड़ी सभी प्रमुख एजेंसियों ने समंदर में संयुक्त अभियान चलाया। गहरे समुद्र में पहुंचने पर एक नाव संदिग्ध हालत में भारत की ओर आती दिखाई दी। जब उसे घेर कर तलाशी ली गई तो एजेंसियों के होश उड़ गए, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी। साथ ही 14 पाकिस्तानी नागरिक भी नाव से पकड़े गए। समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आ रही ड्रग्स की कीमत 600 करोड़ रुपए है। बोट में मास्टरमाइंड नासिर हुसैन के साथ 14 को पकड़ा गया था। सभी बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। इस दौरान 86 किलोग्राम का हेरोइन भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत 600 करोड़ है। मास्टरमाइंड नासिर हुसैन फायरिंग के दौरान घायल हो गया था। उसके हाथ में चोट लगी थी। उसे जामनगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस केस की आगे की जांच एनसीबी को सौंपी गई। अभियान में गिरफ्तार किए गए 14 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान नज़ीर हुसैन, मोहम्मद सिद्दीकी, अमीर हुसैन, सलाम अमन, बदल खान, अब्दुल राशिद, लाल बख्श, चकर खान, कादिर बख्श, अब्दुल समद, एम हकीम, नूर मोहम्मद, अरफ नोरा और मोहम्मद खान के रूप में हुई थी। हिरासत में लिए गए सभी व्यक्ति जुलूबी मावेली लाजबेला बलूचिस्तान पाकिस्तान के निवासी हैं। वहीं फिर इस ऑपरेशन के बाद एक और बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पोरबंदर के निकट अरब सागर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर 1200 करोड़ रुपए की कीमत की 173 किलो हेरोइन को बरामद किया। ये लगातार दूसरा दिन है जब ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान देश में सबसे बड़ी मादक पदार्थ की जब्ती की गई थी। एटीएस और भारतीय कोस्ट गार्ड की सजगता के कारण पिछले 3 सालों में ऐसे 11 सफल ऑपरेशन हुए। अभी एक दिन पहले ही एनसीबी ने गुजरात और राजस्थान में म्याऊ म्याऊ कहलाने वाली प्रतिबंधित दवा मेफोड्रोन का बनाने वाली 3 प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही लगभग 300 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए। वहीं इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर 12 मार्च 2024 को भी एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया गया। इस नाव पर 60 पैकेट ड्रग्स जब्त किए गए थे। वहीं 6 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इनकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए बताई गई। उससे भी पहले 26 फरवरी 2024 को एजेंसी ने अरब सागर में पोरबंदर तट से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को चरस के साथ साथ 3300 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा था। इस अभियान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, भारतीय नौसेना और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने हिंद महासागर में तट से लगभग 60 समुद्री मील दूर अंजाम दिया था। वहीं एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल करते हुए एटीएस ने भारतीय सेना की सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है, धर दबोचा है। भारत की एजेंसियों ने पाकिस्तान की गंदी साजिश पर पानी फेर दिया है। वहीं आगे की जांच
एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और लगातार एक्शन पर एक्शन ले रही है। ऐसे में और गिरफ्तारियां होनी तय है, साथ ही साथ बड़े बड़े खुलासे होंगे। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।